आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। फिरोजपुर जिले के बिहारपुर वन परिक्षेत्र के खैरा गांव में 5 हाथियों के बेहोश होने का मामला सामने आया। हालांकि ग्रामीणों के मुताबिक यह आंकड़ा 7 है। लगभग 17 हाथियों के दल ने कई ग्रामीणों के मकान और अनाज को नुकसान पहुंचाया। कीटनाशक के सेवन से हाथियों की तबीयत बिगड़ने की आशंका है। हाथियों के बेहोश होने की सूचना के बाद DFO और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल 5 में से 2 हाथी ठीक होकर जंगल की तरफ चले गए, जबकि बाकी हाथी अब भी बेहोश हैं। इनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम कर रही है। हाथियों की बेहोशी के कारण क्या है, अब तक स्पष्ट नहीं है। पता नहीं, रात को आए थे, किसी किसी का घर भी उधारे हैं और धान वान भी खाए और पूरा जंगल भर गिर गिर करके बिखरे हुए हैं। लगभग यहाँ पर कितने हाथी अभी गिरे हैं? 4-5-6 हाथी तो दिखाई दे रहे हैं और न पता किधर किधर हैं और कहाँ। तो कीटनाशक के सेवन से तबीयत बिगड़ी, क्या यही एक वजह है या कोई और वजह हो सकती है? फिलहाल 2 हाथी जंगल की तरफ ठीक होकर चले गए। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, बताएं क्या जानकारी मिली है? देखिए, सूरजपुर का जो अंदरूनी इलाका है जो कि मध्य प्रदेश सीमा और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, वो एक वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे हाथियों का जो जमावड़ा है वो काफी लंबे समय से बना हुआ है और वो हाथियों से अपना स्थायी रहवास भी मान चुके हैं। और यही कारण है कि जो हाथी है, जब उन्हें भोजन की तलाश होती है तो गाँव की तरफ रुख करते हैं। और बीती रात भी यही हुआ कि 16 हाथियों का दल है वो जो खैरा गाँव में पहुंचा था। वहाँ पर कई किसानों के घरों को क्षति किया और उनके घरों में रखा हुआ अनाज को चट कर गए। और उसके बाद उन इलाकों में कोदो के भी काफी भारी मात्रा में फसल हुई है, उन कोदो का भी उन्होंने सेवन किया। उसके बाद आज सुबह जब ग्रामीण उठे तो जब जंगल की तरफ देखे तो जो शिव बहरा का जो जंगल है वो नाला हुआ है, उसके किनारे आसपास हाथियों के पड़े होने की सूचना मिली और वो उन्होंने देखा कि करीब 5 से 7 हाथी वहां पे गिरे पड़े हैं। उसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा। तो उसके बाद वहां पे चिकित्सकों के दल को भी बुलाया गया। जब तक चिकित्सक दल पहुंचते वहीं पे हाथी उठने को संघर्ष कर रहे थे, जबकि इलाकों में दहशत का माहौल था कि इतने अधिक संख्या में हाथियों को क्या हो गया जो बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े हुए हैं। उसके बाद विशेषज्ञ टीम पहुंचने के बाद उनका इलाज शुरू हुआ, जिसके बाद 2 हाथी जो थे वो उठकर अपने दल के साथ रवाना हो गए। और अभी भी जो 3 हाथी है उनकी हालत खराब है, उनमें एक खड़ा हो पा रहा है, जबकि 2 हाथियों का ड्रिप चढ़ाया गया है। लेकिन उनके उपचार में समस्या आ रही कि जो हाथियों का जो और समूह के उनके सदस्य थे वो उनको घेराबंदी करके उनके आसपास मौजूद है। यही कारण है कि वहाँ पे जो चिकित्सक है उन्हें इलाज करने में दिक्कत हो रही। लेकिन वन विभाग से जब इस संबंध में बात हुई, उन्हें कहा कि कोई भी हाथी अब खतरे में नहीं है, सभी खतरे से बाहर है, उठने का प्रयास कर रहे हैं और इसे फूड पॉइजनिंग का मामला माना जा रहा है। उन क्षेत्रों में देखिए देसी शराब बनाया जाता है और देसी शराब बनाने के बाद वो महुआ को खुले में ही फेंक दिया जाता है। तो ये कयास लाया जा सकते हैं कि उन्होंने महुआ का सेवन किया होगा या अत्यधिक मात्रा में कोदो का भी सेवन कर लिया होगा, जिसके बाद मुझे ये इस तरह के वो बेहोशी की हालत हुई है। और जो विशेषज्ञ जो चिकित्सक है उन पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। बस वो जो हाथी 1-2 हाथी वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनके पास अन्य हाथियों के मौजूद होने के कारण जो इलाज करने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल वहाँ पे CCF वाइल्ड लाइफ की डायरेक्टर जबकि चिकित्सकों की 5 सदस्यीय टीम वहाँ पे पहुंची हुई है। फिलहाल वन विभाग का अमला वहाँ पे चौकन्ना है। और दूसरी तरफ ग्रामीणों के लिए ये चिंता का विषय है कि ग्रामीणों का जो फसल है वो नुकसान हो रहे हैं और ये जो सिलसिला है पिछले कई महीनों से चलते आ रहा है। जी पुनीत। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जैसे बता रहे हैं कि वहाँ कई सारे कारण हो सकते हैं। एक जो शराब बनाने के बाद में जो उसका मटेरियल है वहीं पर फेंके जाने, शायद इस वजह से भी हाथियों की तबीयत बिगड़ी हो, लेकिन क्या ठोस वजह है ये अब तक पता नहीं लग पाया।